हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। बहुत देर से आपके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि इतना सारा काम फैला हुआ था और मुझे लगा कि पहले मैं वीडियो बना लूं, पहले मैं कुछ बातें कर लूं, उसके बाद मैं काम शुरू करूं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लगातार एक के बाद एक इतने सारे काम आते चले जा रहे थे। तो मुझे लगा कि आज ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं, आज दो काम एक साथ करते हैं। तो और मेरे ख्याल से इस समय हमें से ज़्यादातर लोग ये कर भी रहे होंगे। ज़्यादातर लोगों के घर में गुजिया की तैयारी चल रही होगी, पापड़ बन चुके होंगे या बनने वाले होंगे, और बहुत सारे नाश्ता, नमकीन वगैरह वगैरह। तो बस वही शुरुआत आज मैंने भी करी। तो मुझे भी लगा कि ऐसा भी कर सकते हैं कि काम करते हैं के साथ साथ बातें भी हो सकती हैं। तो बस आज मैंने वही छोटा सा प्रयोग किया है। और मैंने एक चीज़ और सोची आज। एक थॉट आया मेरे दिमाग में और पता नहीं आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये कढ़ाई भी बड़ी शोर कर रही है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लगातार इतनी देर तक किचन में रहूं। मेरा बहुत ज़्यादा मन किचन में लगता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और मेरे हिसाब से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ में बाउंड नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा हमेशा करती हूँ। ऐसा कोई भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। यही परंपराएं हमारे जीवन में नया उत्साह लेकर के आती हैं और हमें अपने न सिर्फ त्योहारों से परिचित कराती हैं, बल्कि एक अच्छा सा एंजॉयमेंट का मूड सबका हो जाता है। जो बीमार भी रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारी भूल जाते हैं, किसी के पास और कोई दुख दर्द हो तो वो भी भूल जाता है और सब खुशियों के रंग में रंग जाते हैं। और होली तो एक विशेष रूप से एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम आपसी मतभेद भी भूल जाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में उसको मनाते हैं। तो ऐसे ही काम करती जा रही थी और काम करने के बीच में एक विचार आया, एक बात आई। मैं हमेशा अपने पहले के वीडियो में भी ये बात कह चुकी हूँ कि हम लोग जो भी त्योहार मनाते हैं, जो भी रिचुअल्स हम लोग करते हैं या जो कुछ भी हम लोग करते हैं, उसको हम क्यों कर रहे हैं, इसका ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम ये काम, ये त्योहार क्यों मना रहे हैं। तो क्यों मना रहे हैं का तो मेरे ख्याल से अब आजकल का जो हाईटेक का ज़माना है, जो गूगल बाबा है, उनसे सारे लोगों को सभी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे बच्चों को भी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका की कहानी लगभग पता है और उस कहानी की ओर खैर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसका जो एक मेन बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने मन की बात, जो मुझे लगती है कि पता है, बेसिकली अगर हम देखते हैं कि होलिका जो है अग्निकुंड में बैठ गई और प्रहलाद उसकी गोद में था और फिर प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। कारण वो, अगर हम इस चीज को भूल जाएं या उस बात को आप ध्यान ना रखें कि इसका पीछे का क्या कारण था या उसको क्या मतलब वरदान मिला हुआ था, अगर हम उस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये सारे त्योहार इंटेंशनली कुछ ना कुछ हमसे कहते हैं। इंटेंशन जो है वो प्रहलाद का क्या था और होलिका का क्या था और हिरण्यकश्यप का क्या था। ये जो इंटेंशन होता है ना, इससे हमारे जीवन की दिशा निर्धारित होती है, इससे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और ये इंटेंशन ही था, ये उसकी सोच ही थी या उसकी दृष्टि ही थी, जहां पर प्रहलाद पूरी तरीके से अपने आप को उस ब्रह्म के हवाले करके और उस तन्मयता के साथ में, उस विश्वास के साथ में होलिका के गोद में बैठ गया। और होलिका का इंटेंशन चूंकि गलत था, अब देखिए दोनों का इंटेंशन था, प्रहलाद का भी और होलिका का भी। हिरण्यकश्यप का तो था ही, लेकिन दोनों का इंटेंशन था। उसका इंटेंशन था कि प्रहलाद मारा जाएगा और होलिका को तो वरदान है तो वो बच जाएगी, और होलिका का भी ये इंटेंशन था। लेकिन
इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं उस ईश्वर पर इतना अगाध विश्वास था और उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने उस ब्रह्म पर विश्वास करके उसकी गोद में बैठ गया। और सडनली एक ऐसी हवा चली और कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो जो चादर ओढ़ करके होलिका बैठी हुई थी वो सरक करके प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद रह गए, बच गए। तो क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि हमारा इंटेंशन बहुत बहुत मायने रखता है। हमारा इंटेंशन बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो हमारा हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि जब हम कोई भी काम करें, किसी कोई भी, या हम ये कहें कि तो इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब किसी काम को करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है उसके पीछे हमारी क्या दृष्टि है, उसके पीछे हमारी क्या धारणा, क्या सोच है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन अगर गलत है और हम कुछ बहुत अच्छा भी करने जा रहे होते हैं तो वो काम जो है वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता, उसको हम पूरी तरीके से, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसका परिणाम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा इंटेंशन सही नहीं होता। तो ये जो होली का त्योहार है ये भी शायद कहीं ना कहीं हमें अपना इंटेंशन सही रखने की सीख, अपना इंटेंशन सही रखने की प्रेरणा देता है। और मेरा तो मानना है कि जब भी हम अपना कोई भी त्योहार मनाएं तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को उस त्योहार के पीछे का जो लॉजिक है या उससे हम क्या चीजें सीख रहे हैं, ये चीजें उनको बहुत अच्छे से क्लियर की जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें सीखना भी बड़ा सरल होता है। बच्चे कहानी में ये सारी चीजें समझ भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं, और बच्चे ही क्यों, बड़े भी। हमें भी समय समय पर ये सारी चीजें, हमें त्योहार जो होते हैं हमें याद दिलाने आते हैं कि हाँ देखिएगा रास्ते से भटक ना जाएं, देखिएगा हमारी सोच, हमारा इंटेंशन सही दिशा में जा रहा है ये कि नहीं। तो मैं अक्सर ये चीज सोचती हूँ, चाहे कोई भी, जब भी कोई त्योहार आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि ये त्योहार अपने साथ क्या क्या लेकर के आया है। अगर दीपावली है, अगर होली है, दशहरा है, तो आप देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स में, कितनी खूबसूरती है, कितना प्रेम, कितना सौहार्द, कितना अच्छा वातावरण है कि अगर हमें कुछ समझना है तो कहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ने, सीखने, जानने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ अपने त्योहारों को कंप्लीटली पूरे मन से, उस जिस इंटेंशन की मैं बात कर रही थी, अगर हम उसी के साथ में मनाते हैं तो हम ऐसे ही बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें जानते रहते हैं। हाँ, बस एक चीज है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारी जो भी हमारे घर के लोग होते हैं, और होम मेकर्स हो या कोई भी हो, जब हम लोग त्योहार मनाते हैं तो हमारा एक ये धारणा हमारी होनी चाहिए कि हम उसको सिर्फ पकवानों को बनाने और खाने तक सीमित ना रहें। और ये मेरा इंटेंशन होता है, उसी इंटेंशन की मैं बात कर रही थी कि ये जो है हमारे अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसा डे मना रहे हैं, कोई स्पेशल फेस्टिवल को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आजकल का परंपरा क्या हो गई है कि हमारा क्या पूरा जो पूरा फोकस रहता है, हम क्या पहनेंगे, हम क्या बनाएंगे, किससे मिलने जाएंगे, क्या गिफ्ट देंगे, घर को कैसे सजाएंगे, ऐसी ही चीजों पे हम फंस जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो कारण, जो लॉजिक, जो प्रेरणा, जो सीख हमें मिलती है वो हमसे कहीं मिस हो जाती है। तो आप ठीक है, ये सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ योर फेस्टिवल, अवर फेस्टिवल, कि हम क्या बना रहे हैं, हम कैसे पहन रहे हैं, हम घर को कैसे सजा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसको गिफ्ट दे रहे हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। बट इसके साथ साथ ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि इस फेस्टिवल से हमने क्या सीखा। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिर्फ इतना सोच लें कि हम जिस फेस्टिवल को मनाएंगे और उससे हमने जो कुछ भी सीखा होगा,
उसको मेंटेन रखेंगे। अगर आज हमने सोचा कि नहीं, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अगर हम इस इंटेंशन को मेंटेन करने का काम करें तो बस ये जीवन इसी तरीके से, अच्छे तरीके से, खुशी के साथ में चलता रहेगा। हाँ, तो अब मुझे लगा कि मैं एक बार आप लोगों को ये भी बता दूं, ये मेरा खोया भूंज रहा है और ये गुजिया की तैयारी हो रही है। और अब मैं पूछ के आती हूँ कि भाई 2 किलो, हाँ 2 किलो खोए में कितनी चीनी पड़ेगी। वैसे तो YouTube बहुत सारा ज्ञान देता रहता है और बताता रहता है सारी चीज़ें, और मैं उससे सीख करके बहुत सारी चीज़ें बनाती भी हूँ। मैंने अभी चिप्स बनाए और मुझे याद नहीं है कि इसके पहले मैंने कब बनाए थे, और लेकिन बहुत अच्छे बने। और लेकिन वो जो बहुत अच्छे बने वो मैंने YouTube से नहीं सीखे थे, मैंने अपने फादर से पूछा था कि पापा कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करके ऐसे बना दो, तो वो मैंने बनाए, बहुत अच्छे बने। तो अब इसके लिए मुझे बहुत, जो मीठा कितना होना चाहिए इसका मुझे बहुत आइडिया नहीं हो रहा है। मैं जाती हूँ, जल्दी से पूछ करके आती हूँ अपने बड़े बुजुर्गों लोगों से, और फिर बात करते हैं। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं किचन का काम करते हुए। ये मेरे नेचर में नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कल बनाएंगे गुजिया और फिर आपको दिखाऊंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी, लेकिन फिर उसको मैंने आज के लिए स्किप कर दिया। आज के लिए क्या, अब 3-4 दिन बाद आफ्टर होली उस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा लगता है कि वो ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, मेल फीमेल, हर एक एज ग्रुप के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वेट करिएगा उस विषय पर बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और अभी तो फिलहाल 2-3 दिन तक मैं होली ही अपडेट करने वाली हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ काम है नहीं। इसके अलावा तो ना कुछ हम लोग और करने वाले हैं, तो होली ही मनाने वाले हैं, तो होली पर ही बात होगी। और इसी के जो कुछ भी करते जाएंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टाइम बजा हुआ है रात के 11:15 बज रहे हैं। तो बस अब रखती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।